इजराइल, इराक, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, ओमान, साइप्रस और अजरबैजान में ईरानी मिसाइलों ने जमकर तबाही मचाई। वहीं नेटो देश तुर्की के ऊपर से ईरानी मिसाइलें उड़ने का दावा है, जिसे तुर्की ने इंटरसेप्ट करके आसमान में ही फोड़ दिया। जबकि लेबनान में इजराइल ईरान के प्रॉक्सी कहे जाने वाले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलें बरसा रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध की आंच भारत की सरहद तक आ पहुंची। कल अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान के एक वॉरशिप आइरिस डेना को डुबो दिया। इस हमले में अब तक ईरानी नेवी के 87 जवानों के शव बरामद हुए हैं। अमेरिकी सबमरीन ने श्रीलंका के पास इस जहाज पर अटैक किया था। ईरानी शिप आइरिस डेना पर हमले के इस वीडियो को देखकर साफ पता चलता है कि शिप पर पानी के भीतर से मिसाइल अटैक हुआ था और धमाका इतना तेज था कि पानी की लहर करीब 50 फीट ऊपर तक उठी। देख रहे हैं आप, इस तरह से हमला हुआ है और कहा जा रहा है कि यूएस सबमरीन ने अपनी MK-48 टॉर्पीडो से इस शिप पर हमला किया था। आइरिस डेना उन 19 विदेशी वॉरशिप में से एक था जो भारत मेहमान बनकर आया था। इन जहाजों ने 17 और 18 फरवरी को विशाखापत्तनम में हुए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS सुमेधा से इस फ्लीट को रिव्यू किया था। भारत के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के बाद ईरान का यह जहाज वापस अपने देश लौट रहा था। जब यह श्रीलंका के पास उसके तट से करीब 40 किलोमीटर दूर था, उसी वक्त अमेरिकी सबमरीन ने इस पर मिसाइल दागी। दावा है कि ईरानी युद्धपोत पर न मिसाइलें थीं, न ड्रोन था, यह बिल्कुल निहत्था था। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि इस जहाज से अमेरिका को फिलहाल कोई खतरा नहीं था, तो फिर अमेरिका ने इसको क्यों डुबा दिया बॉस? अमेरिका जो हरकतें कर रहा है, आपको शोले फिल्म का वो गब्बर सिंह याद आ जाएगा बॉस, कि उसने ठाकुर के घर परिवार में निहत्थे बच्चों तक को मार दिया था और सोच रहा था मैंने बहुत तूफानी काम कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया है, अमेरिका ने वही किया है कि वहां निहत्थे सैनिकों को तुमने बीच समंदर में मार दिया और अपने आप को चीता समझ रहे हो। वो तुमसे लड़ रहे थे क्या? वो तो बेचारे वहां से वॉर एक्सरसाइज करके वापस लौट रहे थे और उनको मार दिया तुमने अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए, सोशल मीडिया पे वाहवाही लूटने के लिए कि देखो मैंने ईरान का एक और जहाज मार दिया। आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप कितना घबराया हुआ है बॉस, कि उसको इधर उधर जो मिले उसको मार के अपने लोगों को दिखाना है कि देखो मैं कुछ तो कर रहा हूं। ईरानी शिप पर हुए हमले के बारे में इंडियन नेवी का भी रिएक्शन आ गया है। भारतीय नौसेना का कहना है कि जब अमेरिका ने ईरान के शिप पर हमला किया तब उन्हें SOS यानी संकट का मैसेज मिला था, जिसके तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू कर दिया गया और INS तरंगिनी जो उस साइट के पास मौजूद था उसे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजा गया। वहीं INS इच्छक लापता लोगों के सर्च ऑपरेशन में लगाया गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं कि इस जहाज पर अमेरिकी सबमरीन ने कब, कहां, कैसे हमला किया। देखिए, ईरान का यह जहाज विशाखापत्तनम पोर्ट पर खड़ा था। यहां से श्रीलंका के आगे से होता हुआ अरब सागर की तरफ मुड़ा। इसी वक्त वहां यूएस नेवी की सबमरीन घात लगाकर बैठी हुई। उसने टॉर्पीडो से अटैक कर दिया और ईरान का यह जहाज 2 टुकड़ों में बंटकर डूब गया। अपने निहत्थे जहाज पर अमेरिका के इस हमले पर ईरान तमतमाया हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि उनके वॉरशिप डुबोकर अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने धमकी दी है कि अमेरिका ने जो कदम उठाया है ना, उसका अंजाम उसे आगे चलकर भुगतना होगा। अरागची ने कहा है कि हमला ईरान के तट से करीब 3000 मील दूर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाके में हुआ। उनके मुताबिक उस समय यह जहाज भारत की नौसेना के मेहमान के तौर पर वहां मौजूद था और उस पर करीब 130 नेवी ऑफिसर तैनात थे। अब ईरान की धमकी का ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। IRGC यानी ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी ऑयल टैंकर पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। ईरान का कहना है कि यह जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसे ईरान ने फिलहाल बंद कर रखा है। यानी ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से किसी भी जहाज के आने जाने पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन इस अमेरिकी जहाज ने ईरान की धमकी को हल्के में लिया और अब वो धीरे धीरे पानी में डूब रहा है और ईरान हर वो जवाब दे रहा है जिसकी शुरुआत अमेरिका कर रहा है। भाई, इंटरनेशनल वाटर में तुम मार रहे हो, निहत्थे लोगों को मार रहे हो, तो ईरान कह रहा है कि तुम अगर नियम नहीं मानते तो मैं कौन सा युद्ध का नियम मानूं, फिर मैं मारूंगा तुमको। और ईरान न सिर्फ अमेरिकी टैंकर पर हमले कर रहा है, बल्कि उसकी प्लानिंग तो इससे भी ज्यादा बड़ी है। ईरान ने धमकी दी है कि वो इजरायल के न्यूक्लियर पावर सेंटर डिमोना पर हमला कर सकता है। डिमोना न्यूक्लियर साइट को आधिकारिक तौर पर शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कहा जाता है।
ये इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में एक बेहद गुप्त परमाणु केंद्र बताया जाता है। कहा जाता है कि यहीं पर इजराइल के परमाणु बम रखे हुए और इसे इजराइल की परमाणु बम फैक्ट्री कहा जाता है। इसी पर ईरान कह रहा है कि मतलब लोग कह रहे हैं कि ईरान हमला कर सकता है। ईरान के एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि ईरान इजराइल की डिमोना न्यूक्लियर साइट पर हमला करने की धमकी दे रहा है। इजराइल की इस न्यूक्लियर साइट का ऑफिशियल नाम शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जो नेगेव रेगिस्तान में डिमोना शहर से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। दावा किया जाता है कि इजराइल ने 1958 में फ्रांस की सीक्रेट हेल्प से यह परमाणु रिसर्च सेंटर खोला था। ईरान के लिए इस न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि दावा है कि यह जमीन के अंदर करीब 100 मीटर की गहराई में है। इस एरिया को इजराइल ने पहले ही नो फ्लाई जोन घोषित कर रखा है। परमाणु सेंटर की सुरक्षा के लिए इजराइल ने 3 लेयर की सिक्योरिटी बना रखी है, जिसमें शक्तिशाली आयरन डोम, एरो 3 और डेविड्स स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। ईरान ने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है बॉस, इजराइल की नींद उड़ा रखी है। अमेरिका के खतरनाक फाइटर जेट F-15 को मार गिराने का फिर से दावा किया है। हालांकि अमेरिका ने इन खबरों का खंडन किया है। ईरानी न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक फाइटर जेट आसमान से पहाड़ियों में गिरता दिख रहा है। ईरान का दावा है कि यह अमेरिकी फाइटर जेट है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा मार रही है कि उनके सामने 5-5 लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जा रहे हैं बॉस। आप देखिए कि ईरान की मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस को चकमा देते हुए अपने टारगेट को तबाह कर दे रही है। जो बम फूट रहा है ऐसे ही फूट रहा है भाई। ईरान इसके लिए जी जान लगाए हुए। आप वीडियो देखिए। ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की 2 मिसाइलें लॉन्च होती हैं, लेकिन ईरान की मिसाइल इजराइल की दोनों मिसाइलों को छकाते हुए तेल अवीव में अपने टारगेट को फोड़ देती है। देखिए, एक बात समझिए, ईरान अकेला लड़ रहा है बॉस, अकेला। और इधर उसके सामने उसके पड़ोस से लेकर उधर इजराइल तक अलग अलग लेयर के डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। फिर भी वो इजराइल को भी फोड़ रहा है और जो लोग अमेरिका का साथ दे रहे हैं, जो देश, उनको भी फोड़ रहा है। ईरान अगर इजराइल पर 10 मिसाइल मारता है ना, तो उसमें से 1 या 2 ही मिसाइल जाकर वहां गिर पाती है, और वो ईरान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ईरान की मिसाइल्स को मल्टी लेयर एयर डिफेंस का सामना करना पड़ रहा है। कैसे हो रहा है आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ईरान की मिसाइल जब निकलती है ईरान से, तो सबसे पहले तो उसको इराक रोकता है, क्योंकि वो पड़ोस में है। तो उधर से इजराइल तक पहुंचने के लिए पहले इराक से गुजरेगी, इराक रोकता है, वहां पे अमेरिका रोकता है। इराक में अमेरिकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रोकता है। यहां से जो मिसाइल बच गई, मान लीजिए 10 छोड़ा, 2 बर्बाद हो गई, 8 निकली, वो आगे जाती है। आगे सीरिया और जॉर्डन के एयर स्पेस में इंटर करती है। जॉर्डन भी ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है, और इस समय तक इजराइल के फाइटर जेट्स मिसाइलों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बगल में तो है नहीं, यहां से निकले 5 मिनट में पहुंच गए। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।